नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुज्जू इन वर्ल्ड में। और अभी मैं आया हूँ उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ की सैर करने के लिए। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मेरी बैक साइड में देख रहे हैं कि ये कुंभलगढ़ का फोर्ट है। कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है और ये उदयपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ कैसे पहुँचे। तो दोस्तों, यदि आप उदयपुर घूमने आ रहे हैं तो उदयपुर से आप आसानी से कुंभलगढ़ पहुंच सकते हैं। उदयपुर से आप बाइक या स्कूटी हायर करके या फिर टैक्सी हायर करके आप कुंभलगढ़ पहुंच सकते हैं, या तो फिर अपने पर्सनल व्हीकल से भी आप यहां तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभलगढ़ कब जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप साल में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय बारिश के टाइम पे है। बारिश में यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। उदयपुर से कुंभलगढ़ जाने के टाइम पे आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। उदयपुर से कुंभलगढ़ जाने का रास्ता अरावली की पहाड़ियों के बीच में से गुजरता है। तो रास्ते में आप जंगल से हरी भरी पहाड़ियाँ और खूबसूरत झरने देखने को मिल जाएंगे, और रास्ते में आपको कई जगह पे वाटरफॉल देखने को भी मिल जाएंगे। और कई जगह और कई नदियाँ ऐसी आती हैं कि जहाँ पे आपको जाने के बाद एक बार 5 मिनट रुकने का तो मन कर ही लेगा कि एक दो फोटो खींच के फिर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का नज़ारा आपको उदयपुर से कुंभलगढ़ जाने के टाइम पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये हरी भरी वादियों के बीच में आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक रिसोर्ट अवेलेबल है। उदयपुर से कुंभलगढ़ जाने के टाइम पे रास्ते में आपको एक से बढ़कर एक रिसोर्ट मिल जाएंगे। यदि यहाँ पर आप 1 नाइट स्टे करना चाहते हैं तो जिसका चार्ज लगभग 3000 से स्टार्ट होता है। बाकी यहाँ पर पैकेज के ऊपर है कि 2 नाइट 3 नाइट ऐसे पैकेज रहते हैं, जिसमें रहना और खाना सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं। तो अभी हम कुंभलगढ़ किले के पास पहुंच चुके हैं। कुंभलगढ़ किले को 7 विशाल द्वारों से बनाया गया है और अभी मैं हनुमान पोल के पास खड़ा हूँ। पोल का मतलब द्वार होता है। यदि आप कुंभलगढ़ 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो पार्किंग चार्ज आपको 40 रुपया पे करना पड़ेगा। हनुमान पोल क्रॉस करते ही अंदर एक बड़ा चौगान है जहां पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर सामने टिकट काउंटर बना हुआ है, तो यहाँ से आपको कुंभलगढ़ में एंटर होने से पहले टिकट लेनी पड़ेगी, जिसका चार्ज पर पर्सन 40 रुपए है। टिकट लेने के बाद हमें राम पोल से एंटर होना है और सामने जो गेट दिख रहा है वो राम पोल है, यानी राम गेट है। और यहाँ से एंटर होने के बाद लेफ्ट साइड में एक गणपति का मंदिर बना हुआ है। कुंभलगढ़ फोर्ट 3568 फीट ऊंची चोटी पर स्थित है। गणपति मंदिर के पास से ही कुंभलगढ़ जाने का रास्ता बना हुआ है। यहाँ पर घुमावदार रैंप बना हुआ है जिसके जरिए आप ऊपर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पे स्टेप नहीं है, सिर्फ रास्ते पे पैदल चल के आपको ऊपर जाना है, इसीलिए आप आसानी से ऊपर तक पहुँच सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह घुमावदार रास्ता बना हुआ है जिसके जरिए आप ऊपर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ऊपर जाने के टाइम पे आपको जगह जगह पर बैठने के लिए भी जगह मिल जाएगी। चढ़ाई शुरू करने से पहले आप एक पानी की बोतल अपने साथ में जरूर रखिए। तो दोस्तों, अब जानते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट के इतिहास के बारे में। पहले राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था और इसमें छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। कुंभलगढ़ मेवाड़ के पार्ट में आता है और उस समय मेवाड़ की कैपिटल हुआ करती थी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे 15वीं सेंचुरी में जो राजा थे उनका नाम था महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने अपने जीवन काल के अंदर मेवाड़ के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए 32 फोर्ट का निर्माण करवाया था। उसमें से एक है कुंभलगढ़, जिसे अजय दुर्ग कहा जाता है। अजय दुर्ग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये किला कभी किसी दुश्मनों के कब्जे में नहीं आया। महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट का निर्माण 1443 से स्टार्ट किया था और 1458 में कंप्लीट किया था, यानी टोटल 15 साल इस किले को बनाने में लगे थे। किले के चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है जिसे ग्रेट इंडिया वॉल भी कहा जाता है, जिसकी टोटल लेंथ 36 किलोमीटर की है। वीडियो के अंत में इस वॉल के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। इस किले को बनाने के लिए महाराणा कुंभा जब इन पहाड़ियों में आए थे तब इस पहाड़ी को उन्होंने पसंद किया था किला बनाने के लिए। महाराणा कुंभा को कुंभलगढ़ किले बनाने की शुरुआत में एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर दिन में दीवारें बनाई जाती थी और रात में अपने आप ये दीवारें गिर जाती थी। ऐसा लगातार 5-6 दिन हुआ था। इसके चलते महाराणा कुंभा बहुत ही चिंतित थे कि दीवारें बार बार क्यों गिर रही है। जब यहाँ के लोगों से पूछा गया तब पता चला कि इस पहाड़ों के अंदर एक बाबा रहते हैं जिनका नाम भैरव मुनि था। भैरव मुनि इन पहाड़ों में रहकर तपस्या करते थे और इन पहाड़ों के बारे में सबसे ज्यादा जानते थे।
तो महाराणा कुंभा उस भैरव मुनि के पास गए और अपनी समस्या बताई। तब जाके भैरव मुनि ने बताया कि इस पहाड़ियों में एक देवी शक्ति का रूप है, जिसके कारण यहाँ पे बार बार दीवारें गिर रही है। तब महाराणा कुंभा ने भैरव मुनि से आग्रह किया कि महाराज इसका कोई तो उपाय बताए जिससे किले का निर्माण हो सके। भैरव मुनि ने इसका निराकरण दिया कि स्वैच्छिक नरबलि, जो व्यक्ति अपनी इच्छा से यहाँ पर बलि दे तब जाके इस किले का निर्माण हो पाएगा। पर उस समय में ऐसा कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। अंत में भैरव मुनि अपनी बलि देने के लिए तैयार हुए। भैरव मुनि ने कहा कि मैं पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ करूंगा और सबसे पहले जहां रुकूंगा वहां पर किले का मुख्य द्वार बनाया जाए और अंत में जहां पर पहुंचूं वहां पर किले का निर्माण किया जाए। भैरव मुनि सबसे पहले यहाँ पर रुके थे, उन्हीं के नाम से ये भैरव पोल बनाया गया है। यहाँ से थोड़ा चलने के बाद तलवार से उनकी गर्दन को काट दिया गया था। तो दोस्तों, आप मेरी बैक साइड में जो एक छोटा सा मंदिर दिख रहे हैं, वो भैरू जी जो महाराज थे, जो संत थे, उनका जो सर है वो इसी जगह पे कट के गिरा हुआ था और उस जगह पे अभी मंदिर बनाया हुआ है। सर कटने के बाद भी भैरव मुनि का शरीर चलता गया और लगभग 700 मीटर ऊपर जाके इनका शरीर गिरा, जहाँ पे अभी किले का निर्माण किया गया है। 16वीं शताब्दी में महान शासक महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी किले में हुआ था। मेवाड़ राज परिवार की आंतरिक कलह के घटनाक्रम में चित्तौड़गढ़ में स्वामी भक्त पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर राजकुमार उदयसिंह की जान बचाई थी। बाद में राजकुमार उदयसिंह का पालन पोषण इसी कुंभलगढ़ में छिपाकर किया गया था। कुंभलगढ़ किला अरावली पर्वत के प्रसिद्ध किलों में से एक है। लाखों की संख्या में पर्यटक इस किले का दीदार करने के लिए आते हैं। 2013 में किले को विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र में यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। 16वीं शताब्दी में महान शासक महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी किले में हुआ था। कुंभलगढ़ किला अरावली पर्वत के प्रसिद्ध किलों में से एक है। लाखों की संख्या में पर्यटक इस किले का दीदार करने के लिए आते हैं। इस किले को 7 विशाल द्वारों से बनाया गया है। इस भव्य गढ़ के अंदर मुख्य भवन, बादल महल, शिव मंदिर, वेदी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और मम्मादेव मंदिर है। इनमें से नीलकंठ महादेव मंदिर सर्व प्रमुख है। यहाँ पर पर्यटकों के लिए लाइट एंड साउंड शो का शाम को भव्य आयोजन होता है। कुंभलगढ़ किला परिसर में लगभग 360 मंदिर है, जिनमें से 300 जैन मंदिर है और बाकी हिंदू मंदिर है। महाराणा कुंभा स्थापत्य कला के बेजोड़ जानकार और किले के निर्माण में पारंगत थे। उनकी रियासत में कुल 82 किले थे। इनमें से राणा कुंभा ने स्वयं 32 किलों के निर्माण का नक्शा खुद तैयार किया था। तो देखिए दोस्तों, इसी जगह पे भैरू जी महाराज का शरीर इसी जगह पे आके गिरा था। बिना सर का सर था, वो नीचे गिरा हुआ था। जहाँ पे मैंने दिखाया था, रास्ते में छोटा सा मंदिर था, वहाँ पे सर गिरा था और वहाँ से लगभग 700 मीटर ऊपर चले थे बिना सर के भैरू जी महाराज। और इनका जो शरीर है यहाँ पे गिरा था, तो यहाँ पे इनका मंदिर बनवाया गया है। ये जो पोर्शन है वो किले का टॉप पार्ट है और यहाँ से अरावली की गिरिमालाएं आपको दिख रही है। इसका खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। अपने किलों में उन्हें सर्वाधिक प्रिय कुंभलगढ़ था। इतिहास के मुताबिक महाराणा कुंभा से लेकर महाराजा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए हमलों के दौरान राज परिवार इसी दुर्ग में रहता था। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज चौहान और महाराणा सांगा का बचपन भी इसी किले में बीता है। रामपोल में एंटर होते ही राइट साइड में आप जाओगे तो जहाँ पे एक शिव मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे महाराणा कुंभा भगवान शिव की पूजा किया करते थे और वहाँ पर इस 36 किलोमीटर लंबी दीवार पर चढ़ने का रास्ता भी बना हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक शिव मंदिर बना हुआ है और महाराजा कुंभा यहाँ पे शिव की भक्ति करते थे और यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो चलिए दोस्तों, अंदर जाते हैं और दर्शन करते हैं भोलेनाथ के।
यह नीलकंठ महादेव मंदिर के अंदर शिवलिंग की जो हाइट है वो लगभग 4 फीट ऊंची है और महाराणा कुंभा यहाँ पे बैठकर इनका जलाभिषेक किया करते थे। तो इससे पता चलता है कि महाराणा कुंभा की हाइट कितनी होगी। मंदिर के सामने से पहाड़ी के ऊपर कुंभलगढ़ का खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है और ये 36 किलोमीटर लंबी दीवार बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के देखते हैं दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार। कुंभलगढ़ किले की इस वॉल को वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट वॉल भी कहा जाता है और इसे ग्रेट इंडिया वॉल भी कहा जाता है। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार पे। पहले नंबर पे है चाइना की वॉल है और दूसरे नंबर पे इंडिया की ये कुंभलगढ़ की वॉल है जो 36 किलोमीटर लंबी है। और आप देख रहे हैं मेरी बैक साइड में, और ये शिव टेम्पल है और ये कुंभलगढ़ फोर्ट है। ये दीवार किले के एक हिस्से से स्टार्ट होती है और लगभग 13 पहाड़ियों को कवर करते हुए किले के बैक साइड में इसे कनेक्ट होती है। इस वॉल की टोटल लेंथ 36 किलोमीटर की है और विड्थ 7 मीटर की है और आज की डेट में भी ये पूरी की पूरी वॉल इंटैक्ट है, कहीं से भी ब्रेक नहीं हुई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और जो दोस्त लोग मेरे चैनल पे पहली बार है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।